नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में पूंजीवाद, सामंतवाद के अलावा एक और क्लेश जातिवाद के रूप में भी घुसा और घुसाया गया हुआ है। हम सभी देखते हैं कि एक समान, एक क्षेत्र, एक देश में होने के बाद भी कुछ लोग जातीय रूप से खुद को बड़ा महसूस करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। कुछ लोग शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे हैं तो कुछ लोग पीछे। जो पीछे हैं वो क्यों पीछे हैं, यह बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्या कारण था कि वो पीछे रह गए? क्या उन्हें जानबूझकर षड्यंत्रकारियों ने पीछे कर दिया या वो खुद से ही पीछे रह गए? इन प्रश्नों के उत्तर बाबा साहब जान गए थे और उन्होंने डिक्टेट भी किया कि इन सब की जड़ एक किताब है जिसका नाम है मनुस्मृति। और फिर उस मनुस्मृति को 25 से 26 दिसंबर 1927 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से दहन किया। आज का वीडियो अंतिम तक देखें। यह वीडियो से कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिसे भारत की लगभग 90% से ज्यादा पब्लिक अभी भी अनजान है। दरअसल मनुस्मृति भारतीयों को मानसिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश है। यूं तो मनुस्मृति में शूद्रों को गुलाम बनाने, उत्पीड़न करने की बात सभी जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि मनुस्मृति का शूद्र भारत का पिछड़ा वर्ग है। आज के SC/ST के लिए मनुस्मृति में अत्यंज शब्द इस्तेमाल हुआ है। ब्राह्मणवाद में अत्यंज को हमेशा ही शहरों से बाहर रखा गया, उन्हें किसी भी अपने क्रियाकलाप में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि मनुस्मृति का शूद्र जो कि पिछड़ा वर्ग है हमेशा उत्पीड़न का शिकार होता रहा और आज भी वो अन्य वर्गों की तुलना में काफी पीछे है। जबकि कुछ ऐसे भी ठेकेदार मार्केट में घूम रहे हैं जो मनुस्मृति को अभी भी समर्थन दे रहे हैं और बोल रहे हैं यही भारत का संविधान है, उनके ऋषि मुनियों का संविधान है, जो कि पूरी तरह से षड्यंत्र का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं मनुस्मृति के कुछ ऐसे श्लोक प्रस्तुत करूंगा जिसे देखकर आप इस षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यूं तो भारत में 28 से 30% SC/ST, जबकि शूद्र जो कि पिछड़ा वर्ग है वो 60% के करीब है। फिर यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी आबादी को मुट्ठी भर लोगों ने मनुस्मृति के माध्यम से कैसे गुलाम बना लिया? दरअसल गुलाम बनाने के लिए कुछ षड्यंत्र की जरूरत होती है और उसी षड्यंत्र का नाम मनुस्मृति है। शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति में पहले उनके आत्मसम्मान को गिराया गया, फिर उन्हें शिक्षा के अधिकार से रोका गया, फिर उनकी आर्थिक यानी कि धन रखने नहीं दिया गया और फिर उन्हें सामाजिक रूप से लाचार बना दिया गया। और जब इस तरह का कोई वर्ग बन जाएगा तब उससे आप आसानी से गुलामी करवा सकते हैं और फिर उसका उत्पीड़न कर सकते हैं। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग को पीछे किया गया। अब ये सारी बातें मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मनुस्मृति के कुछ श्लोक देखिए, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग यहाँ पे मिलावटी भी कह सकते हैं कि ये किताब मिलावटी है, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जो भी मनुस्मृति उपलब्ध है उसमें से 3 मनुस्मृति का मैंने हवाला लिया है और उन सब का मिलान करके यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें से एक है रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन का, दूसरा गीता प्रेस प्रकाशन और तीसरा है पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी का मनुस्मृति जो कि 1917 की है। काफी ओल्ड कॉपी है ये। फर्स्ट, शूद्रों का आत्मसम्मान गिराने का षड्यंत्र। मनुस्मृति अध्याय 131 श्लोक। संसार के वृद्धि के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। इस श्लोक से साफ साफ पता चलता है कि जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को गुण कहा जा रहा है वह गुण नहीं है, बल्कि जन्म से ही पैदा होने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे शूद्र को शरीर के सबसे निचले हिस्से चरण से उत्पन्न किया हुआ बताया जाता है, यानी कि शूद्र के आत्मसम्मान को नीचा दिखाया गया है। अध्याय 191 श्लोक। ब्रह्मा ने उपयुक्त तीनों वर्णों का गुणानुवाद करते हुए सेवा करना यह एक ही कर्म शूद्रों के लिए निश्चित किया है। यानी कि इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि शूद्र का काम सिर्फ सेवा करना है और ये ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा कौन है? इस मनुस्मृति के अनुसार वह रचयिता है मानवों का और सृष्टि का भी। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि शूद्र के आत्मसम्मान को मनुस्मृति निश्चित कर देता है कि वह सेवा के लिए ही बना है, यानी कि गुलामी के लिए। और यहाँ से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि यह SC/ST, जिसे कि उस समय अनटचेबल भी कहा जाता था, उसके लिए ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछड़े वर्ग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अनटचेबल लोगों को तो छूने तक का अधिकार नहीं था, उन्हें शहरों से दूर रखा जाता था, तो वो सेवा कैसे करते? ब्राह्मण का आत्मसम्मान गिराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति का नाम। तो मनुस्मृति में शूद्रों का आत्मसम्मान
सम्मान गिराने के लिए उनके नाम को बहुत ही निंदा युक्त या कह सकते हैं कि खराब नाम रखने का आदेश देता है, ताकि वो जिंदगी भर अपने इस नाम के कारण कभी भी आत्मसम्मानित न हो सके। अध्याय 231 श्लोक। ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। यही कारण है कि आज भी आप देखेंगे कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उसमें से अधिकांश लोग अभी भी अपने बच्चों का नामकरण ब्राह्मण को बुलाकर करवाते हैं, और जब ब्राह्मण आएगा तो नाम कैसा रखेगा? निंदा युक्त, क्योंकि मनुस्मृति में यह क्लियर कट लिखा हुआ है। अन्यथा आप इसी से सोचे कोई वर्ग अपने बच्चों का नाम किसी दूसरे से क्यों करवाया गया, लेकिन यह जो नियम बनाया गया, यह नियम इसीलिए बनाया गया ताकि ब्राह्मण आकर किसी के बच्चे का नाम रखे और मनुस्मृति के हिसाब से नाम रखे, यानी कि आत्मसम्मान का जो नाम है वो गिरा हुआ रखे, और ताकि जिंदगी भर वो शूद्र कभी नाम से सम्मानित ना हो सके। इसलिए आपने देखा होगा गाँव में किसी का नाम तोताराम होता है, किसी का मंगरुआ होता है, जबकि ब्राह्मण अपने बच्चों का नाम इस तरह से नहीं रखता। इसी के अगले श्लोक में मनुस्मृति उदाहरण भी देता है कि नाम किस तरह का रखे। सर्मांत ब्राह्मण का जैसे गोपीनाथ शर्मा, क्षत्रियो का रक्षा से युक्त जैसे कि रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा, वैश्य का पुष्टि से युक्त जैसे घनश्याम गुप्त, और शूद्र का दास से युक्त जैसे कि बलराम दास नाम रखना चाहिए। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था गुणवाचक है, विशेषण है, यह पूरी तरह से गलत साबित हो रही है, क्योंकि एक ही घर में एक बच्चा पढ़ लिख ले तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, और एक बच्चा न पढ़े तो वो शूद्र हो जाएगा, और जब शूद्र हो जाएगा तो उसका नाम निंदा युक्त होगा, और जो पढ़ लिख लेगा उसका ब्राह्मण जैसा नाम होगा। ऐसा तो कहीं होता नहीं है। दूसरी बात कि उसी घर में एक बच्चा बिजनेस करने लगे तो क्या उसका टाइटल गुप्त यानी कि गुप्ता रखा जाने लगेगा? तो ये पूरी तरह से मनुस्मृति जातिवाद की बात करता है, और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं वर्ण तो सिर्फ गुण है, वो कोई भी हो सकता है, या पूरी तरह से फर्जी है। कुछ और आप श्लोक देखेंगे तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि मनुस्मृति जातिवाद की ही बात करता है और पूरी तरह से शूद्रों के उत्पीड़न की ही बात करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मनुस्मृति किसी शूद्र के नाम को ही निंदा युक्त रखकर उसे जिंदगी भर अपमानित करने की आदेश देता है। सेकंड, एजुकेशन से दूर कर देना। अब सवाल यह है कि ये जो मनुस्मृति की बातें हैं वह कोई व्यक्ति क्यों माने? तो उसके लिए अनपढ़ होना जरूरी है। तो इसलिए मनुस्मृति शूद्रों को एजुकेशन से भी दूर रखने की सलाह देता है। अध्याय 480 श्लोक। शूद्र को युक्ति न बताएं, उच्छिष्ट और हवि का शेषांश न दे, उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष उपदेश भी न दे। यानी कि यहाँ क्लियर कट यह बताया जा रहा है कि शूद्र को कोई अच्छी सलाह नहीं देनी है और किसी भी तरह का कोई उपदेश भी नहीं देना है। अब इसी का अगला श्लोक देखें। जो दूसरे धर्म का उपदेश और व्रत का आदेश करता है वह उस शूद्र के साथ असंवृत नामक अंधकार में नरक में जा गिरता है। यहाँ भी यह पूरी तरह से बताया जा रहा है कि शूद्र को अगर कोई दूसरे धर्म का उपदेश या व्रत रख रहा है तो वह शूद्र की तरह अंधकार में नरक में जा गिर रहा है। यानी शूद्र को यहाँ भी किसी दूसरे धर्म यानी कि यहाँ भी किसी दूसरे धर्म का भी उपदेश नहीं सुनना है, न व्रत रखना है। पूरी तरह से अपने एजुकेशन से दूर और किसी दूसरे धर्म के भी एजुकेशन से दूर। अध्याय 3 156 श्लोक। वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ने वाला, शूद्र से पढ़ने वाला या शूद्र को पढ़ाने वाला कटुभाषी, सधवा या विधवा के पेट से पर पुरुष द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण, देव और पितृ दोनों कार्यों से त्याज्य है। त्याज्य मतलब प्रतिबंधित है। अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि शूद्र से पढ़ने वाला और शूद्र को पढ़ाने वाला। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि शूद्र गुण है, उनके मुंह पर यह तमाचा है श्लोक। वास्तव में शूद्र से पढ़ने वाला यानी कि जाति की बात हो रही है, अन्यथा वो किसी को पढ़ाएगा कैसे? अगर एक शूद्र पढ़ा हुआ है और फिर भी वो शूद्र कहा रहा है, इसका मतलब कि उसकी जाति है। इसी में आगे ये कहा जा रहा है कि शूद्र को पढ़ाने वाला। अब बताइए, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि जाति की ही बात हो रही है। एक शूद्र का बच्चा जो है उसको अगर आप पढ़ाओगे नहीं तो वो पढ़ेगा कैसे? और एक ब्राह्मण का ही बच्चा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो आप उसे शूद्र कह दो, अगर गुणवाचक है तो फिर उसे पढ़ाओगे ही नहीं, क्योंकि शूद्र को पढ़ाने वाला प्रतिबंधित है। कुल मिला के यह बात चल रही है कि शूद्रों को एजुकेशन से बिल्कुल भी दूर कर देना है। अब जब एजुकेशन से भी शूद्र दूर हो जाएगा तो बचता है उसकी आर्थिक स्थिति। अगर किसी शूद्र के पास एजुकेशन नहीं है, सम्मान नहीं है, लेकिन उसके पास अगर संपदा है तो भी वो गुलाम होने से मना कर सकता है। तो इसलिए मनुस्मृति
मनुस्मृति शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए उन्हें धन छीन लेने की भी बात करती है। अध्याय 8 417 श्लोक। काम आ पड़ने पर असंबंधित शूद्र का धन ब्राह्मण बेरोक ले सकता है, क्योंकि उसका अपना धन कुछ नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। अब यहाँ पे ब्राह्मणवाद का वह मनुवादी चेहरा दिखता है जो एक लुटेरा, एक अमानवीय परजीवी की तरह शूद्र से धन छीन लेने की बात करता है। एक और श्लोक देखें, अध्याय 10 129 श्लोक। धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह न करे, क्योंकि धन को पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही बाधता है। देखा, यहाँ पे इनका चेहरा भी उजागर हो गया कि अगर धन मिल गया शूद्र को तो वो ब्राह्मण को बाधता है, मतलब उससे आगे जा सकता है या ब्राह्मण को उससे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए भी शूद्र को नीचे रहना, पीछे रहना जरूरी है, गुलाम बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए उसका धन भी छीन लेना जरूरी है। इसकी वकालत करता है मनुस्मृति। अब जब उसे आत्मसम्मान रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पंगु बना दिए, तो अब बचता है कि उसे सामाजिक रूप से गुलाम बना देना। इसकी वकालत में मनुस्मृति अध्याय 9 334 श्लोक में लिखता है, वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थों की सेवा करना ही शूद्रों को स्वर्ग देने वाला परम धर्म है। क्लियर कट यहाँ पे यह बात हो रही है कि शूद्र का काम क्या है? ब्राह्मणों की सेवा करना। अध्याय 9 335 श्लोक। यत्न और वाणी से पवित्र रहने वाला, श्रेष्ठ जातियों की सेवा करने वाला, मीठा बोलने वाला, अहंकार रहित और ब्राह्मण के आश्रित रहने वाला शूद्र अपने से उत्कृष्ट जाति को पाता है। अब यहाँ क्लियर यह बात लिखी हुई है कि शूद्र ब्राह्मण पे अगर आश्रित हो तभी वह उत्कृष्ट जाति को पाएगा, अन्यथा वो निकृष्ट ही रह जाएगा। यानी कि यहाँ भी ब्राह्मण की गुलामी की बात हो रही है। अब जब उसके धन छीन लिया गया, गुलाम भी बना लिया गया, तो फिर शूद्र अपनी जीविका कैसे चलाएगा? उसके लिए मनुस्मृति अध्याय 10 121 श्लोक में लिखता है, ब्राह्मण की सेवा करते हुए यदि शूद्र का जीवन निर्वाह न हो तो क्षत्रिय की सेवा करे, यदि उससे भी पेट न भरे तो धनिक वैश्य की सेवा कर जीवन निर्वाह करे। यानी कि शूद्र को जिंदगी भर गुलाम ही रहना है, चाहे ब्राह्मण की या क्षत्रिय की या फिर वैश्य की। इसी के अगले श्लोक में देखें, वह शूद्र स्वर्ग के लिए या दोनों स्वार्थ और परमार्थ के लिए ब्राह्मणों की ही सेवा करे। इस शूद्र की ऐसी प्रसिद्धि होना ही उसके लिए कृतकृत्यता है। यानी कि ब्राह्मण की सेवा जो शूद्र कर रहा है तभी उसे स्वर्ग मिलेगा, स्वार्थ और परमार्थ मिलेगी। प्रलोभन भी दिया जा रहा है। कुल मिला के शूद्र को कैसे भी करके ब्राह्मण की सेवा करनी ही करनी है, ये मनुस्मृति वकालत कर रहा है। अब इसी का अगला श्लोक देखें, ब्राह्मण की सेवा करना ही शूद्र का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस कार्य से भिन्न वह जो कुछ कार्य करता है वह उसके लिए निष्फल होता है। मतलब ब्राह्मण की सेवा करेगा अगर शूद्र यानी कि पिछड़ा वर्ग, यही उसका कर्म है, उसके अलावा उसका कोई कर्म नहीं है, और दूसरा काम करेगा तो वो निष्फल हो जाएगा, यानी कि उसमें वो फेल हो जाएगा। अध्याय 10 125 श्लोक। उस शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, सारहीन अन्न, पुराना ओढ़ना और बिछौना देना चाहिए। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि शूद्र को देने की बात हो रही है। हालांकि इसके पहले श्लोक को देखें तो यहाँ पे जो दे रहा है वो ब्राह्मण है और उसके यहाँ जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। तो देखिए कितनी बड़ी भेदभाव की बात हो रही है कि जूठा अन्न देने की बात हो रही है, पुराना वस्त्र देने की बात हो रही है, पुराना ओढ़ना और बिछौना देने की बात हो रही है। मतलब ब्राह्मणवाद या यूं कहे मनुवाद इतना गिरा हुआ अमानवीय है जो शूद्र को जूठा अन्न देने की बात कर रहा है। तो इस तरह से शूद्रों की गुलामी कराने के लिए और भी कई सारे श्लोक हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं कुछ चुनिंदा श्लोकों को ही यहाँ पेश कर रहा हूँ। आजकल कुछ धर्म के धंधेबाज यह प्रचारित कर रहे हैं कि मनुस्मृति संविधान की तरह है और उसमें पनिशमेंट के बड़े अच्छे रूल दिए हुए। उसमें से भी कुछ श्लोक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जितने भी पनिशमेंट के रूल दिए गए हैं ये सारे के सारे शूद्र के उत्पीड़न के लिए है। और यहाँ पे मनुस्मृति के लेखकों ने या यूं कहे ब्राह्मणवाद ने खुद को लाभ लिया है और शूद्रों का उत्पीड़न किया है। यह श्लोक देखें, शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी आदि क्रूर वचन कहे तो उसे जिह्वा छेदन का दंड देना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जघन्य स्थान से है। तो जो शुरू में मैंने बताया था कि जो पैरों से उत्पन्न इनने बताया है शूद्रों को, वो यहाँ पे आ ही गया सब कि शूद्र की उत्पत्ति जघन्य स्थान से है तो उसका जीभ काट देना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पापी शब्द भी बोल देता है या इस जैसा कुछ और बोल देता है, ये है मनुवाद, ये है पनिशमेंट के रूल और ये शूद्रों के लिए है। इसी 8वें चैप्टर के इसके पहले के कुछ श्लोकों को देखें तो साफ पता चलता है कि शूद्रों के साथ भयंकर रूप से भेदभाव किया गया है पनिशमेंट
अमेंडमेंट में। जैसे 267 श्लोक को देखें, ब्राह्मण को चोर, चंडाल इत्यादि कटु वचन कहने वाले क्षत्रिय को 100 पण, वैश्य को 150 पण या 200 पण दंड करे, शूद्र को प्राण दंड करना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से अगर गाली सुनता है तो पैसे लेकर छोड़ सकता है, लेकिन शूद्र से अगर गाली सुनता है तो सीधे प्राण दंड देने की बात कर रहा है। 268 श्लोक, इसी का अगला श्लोक देखें, यदि शूद्र द्रोह से ब्राह्मण आदि द्विजातियों का नाम और जाति ग्रहण पूर्वक बुरी बात कहे तो जलती हुई 10 अंगुल की लोह सलाखा उसके मुंह में डाल देनी चाहिए। ये है मनुवाद। इसी का अगला श्लोक देखें, यदि शूद्र अहंकारवश किसी ब्राह्मण को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दे। इससे आप समझ सकते हैं कि शूद्रों के साथ जो उत्पीड़न होता रहा है, जीभ काट देना, कान में पिघलाकर तेल डाल देना या मुंह में लोह सलाखा डाल देना, ये कहाँ से आया है? ये सारे के सारे मनुस्मृति से आया है। जबकि इस तरह के शब्द किसी क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शूद्र के लिए। तो ये है धर्म के धंधेबाजों का संविधान पिछड़े वर्ग के लिए। आप समझ सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग आज तक इतना पिछड़ा क्यों रहा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति में शूद्र वर्ण गुण न होकर जाति की बात करता है तथा यह पिछड़े वर्ग के लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि अत्यंज शब्द अछूत या दलितों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और निष्कर्ष के रूप में मनुस्मृति एक षड्यंत्र थी भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या को शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाने की। ज्योतिबा फूले, जगदेव कुशवाहा, गुरु नानक देव सहित 10 गुरुओं तथा इन जैसे महान विचारकों, समाज सुधारकों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने जातिवाद, वर्णवाद की इस गंदगी से समाज को सुधारने का प्रयास किया। और अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस मनुस्मृति नामक गंदगी को पहचान कर ताबूत में डाल दिया। आगे भी मैं मनुस्मृति पे कुछ और भी वीडियो लाऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि मनुस्मृति सिर्फ और सिर्फ शोषण की किताब है और भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तौर पे यह रची बसी और बुनी गई है। यह संविधान तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह षड्यंत्र है और इसकी वकालत करने वाले सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी है। भारत के गुलाम होने का भी कारण यही रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को गुलाम बना दिया गया। और जब कोई गुलाम होगा तो वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लोग बट जाएंगे। और यही कारण था कि भारतीय लोग आपस में बटे रहे और इसीलिए भारत को कई बार गुलामी भी झेलनी पड़ी। तो आज बस इतना।